Good morning, my dear friends. Today I am going to represent a very small case of a child girl 5 years old. इस बच्ची की सोनोग्राफी के रिपोर्ट में सबक्यूटेनियस मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड आए थे और उसी के कारण बच्चे को बार बार पेट में दर्द हो रहा था, भूख भी अच्छे से नहीं लग रही थी और पेट भी अच्छे से साफ नहीं हो रहा था। मैंने बच्ची से एक दो सवाल पूछे कि बोलो बच्चे, पेट में क्या हो रहा है, कहाँ पर दुखता है, लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसके पापा से पूछा कि बच्चे को जब पेट में दर्द होता है तो वह क्या करती है, उस समय टाइम पास कैसे करती है। बच्चे के पापा ने कहा कि जब इसे दर्द होता है, लिमिट में दर्द होता है, तो उस समय वह खेलते रहती है, अकेले भी खेलती है, किसी को परेशान नहीं करती है। तो इन सब बातों पर मैंने बच्चे को बेलाडोना मेडिसिन दी, पर इस मेडिसिन ने कोई काम नहीं किया। पेशेंट फिर नेक्स्ट विजिट में आया। आने के बाद फिर मैंने बच्चे से पूछा कि बोलो बच्चे, पेट में दर्द होता है। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पूछा, यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पर दर्द होता है, कहाँ पर दर्द होता है, बताओ। दर्द होता है तो तुम क्या करती हो। लेकिन बच्ची कुछ नहीं कह रही थी। मैं जब बच्ची से पूछता था तो वह अपना चेहरा, वह अपनी आंखें इस तरह घुमा लेती थी। जैसे मैंने पूछा बोलो क्या होता है, तो वह अपने चेहरे को इस तरह घुमा लेती थी। परंतु वह कुछ बोलती नहीं थी। फिर मैंने उसके पापा से पूछा कि वह बाहर में ही कम बोलती है या घर के अंदर भी कम बोलती है। तो उसके पापा ने कहा कि जब कोई अपरिचित व्यक्ति होता है तब यह बहुत कम बोलती है, नर्वस जैसा हो जाती है। दिस टाइम द मेडिसिन क्यूप्रम मेटालिकम वाज गिवन इन 30 potency, 3 doses at the interval of half an hour, and this time the patient got very good result and very quick result. उसके बाद अभी लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। एक बार पेट में दर्द हो, वह भी बहुत कम, बट नो मेडिसिन वाज गिवन। अभी लास्ट वीक में फिर से बच्चे की सोनोग्राफी की गई तो उसमें लिम्फ नोड्स बहुत माइनर इनलाज थे, मतलब बहुत हद तक नॉर्मल हो चुके थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्मल हो ही जाएंगे इस मेडिसिन से। इस केस को रिप्रेजेंट करने का मेरा पर्पस यही है कि बहुत बार बच्चे या एडल्ट कुछ नहीं बोलते हैं, तो उस समय हमें उसकी एक्टिविटी, उसके हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी पड़ती है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन हमें केस टेकिंग में मदद करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूब्रिक्स व्हाट आई हैव टेकन। टिमिडिटी, पब्लिक, अबाउट अपीयरिंग इन पब्लिक, लुक्ड, इवेडिंग द लुक ऑफ अदर पीपल। जब हम इन दोनों रूब्रिक्स को रेपर्टराइज करते हैं तो केवल 2 मेडिसिन आती है, क्यूप्रम मेटालिकम और नेट्रम्यूर। बच्चे में एक और सिम्टम्स था जो उसके पापा ने बताया था, और वो जब हम ऐड करते हैं, रेपर्टराइज करते हैं, तो केवल एक ही मेडिसिन आती है, क्यूप्रम मेटालिकम। एंड द रूब्रिक इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर। नाउ अब हम लोग एक एक करके सभी रूब्रिक्स को समझ लेते हैं। टिमिडिटी, पब्लिक, अबाउट अपीयरिंग इन पब्लिक। टिमिडिटी में एक तरह की झिझक होती है, संकोच होता है। कोई भी बच्चा या वयस्क पुरुष या स्त्री किसी के सामने आने में संकोच करती है, उसे मन में झिझक होती है। लुक, इवेडिंग द लुक ऑफ अदर पीपल। जब हम लोग पेशेंट के सामने देखते हैं, आंख से आंख मिलाते हैं, तो वो अपने लुक को इवेड कर देता है, अपने आप को बचाता है, हमारी नज़रों से बचाता है और दूसरी तरफ देखना चालू कर देता है। फियर ऑफ स्ट्रेंजर तो आप जानते ही हैं, वो देखेंगे। अब हम लोग ऐसे रूब्रिक्स को देखेंगे जिसमें टॉप 10 मेडिसिन है, केवल 10 मेडिसिन वाले रूब्रिक, जिसमें क्यूप्रम मेटालिकम भी है। वो रूब्रिक्स है, एम्बिशन इंक्रीज, ही विल बी द बेस्ट, केवल सिंगल मेडिसिन है क्यूप्रम। एंग्जाइटी विथ कंप्लेन ऑफ एब्डोमेन, इसमें क्यूप्रम और +4 मेडिसिन है। एंग्जाइटी बिफोर कफ,
क्यूप्रम +5 मेडिसिन। बाइटिंग हिज टम्बलर, इसमें आर्सेनिक एक बहुत ही अच्छी इसमें आर्सेनिक भी है और हम लोग इस आर्सेनिक को इस रूब्रिक को लेकर बहुत बार यूज करते हैं, परंतु क्यूप्रम मेटालिकम हमसे छुपी रह जाती है। केरेस्ट, अवर्स टू बीइंग केरेस्ट इन चिल्ड्रेन, बच्चों को कोई प्यार करे, कोई स्नेह करे तो ये उसे अच्छा नहीं लगता है। क्यूप्रम +2 मेडिसिन। क्लिंगिंग इन चिल्ड्रेन ग्रेस्प द नर्स व्हेन कैरिड, इसमें भी क्यूप्रम +4 मेडिसिन है। बहुत बार पेशेंट आकर के कहता है कि मैं तो सर अपना काम कर रहा हूँ। किसी बात के कॉन्टेक्स्ट में पेशेंट इस तरह कहता है, डिल्यूजन इज डूइंग हिज बिजनेस, डिल्यूजन बीइंग अ कमांडर, ओनली क्यूप्रम +1 मेडिसिन। डिल्यूजन ही इज एन ऑफिसर, क्यूप्रम +6 मेडिसिन। डिल्यूजन ही इज ए पर्सन ऑफ रैंक, क्यूप्रम +2 मेडिसिन। ऊपर के 2-3 रूब्रिक्स में वेरेट्रम एल्बम भी है जो बहुत नज़दीकी से इस मेडिसिन के पास से होकर के गुजर जाती है। डिल्यूजन अनफिट फॉर द वर्क, क्यूप्रम +2 मेडिसिन। बहुत बार आकर के पेशेंट ऐसा कहते भी है कि सर मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ, मैं इस बात पर फिट नहीं बैठता हूँ। डिक्टाटोरियल कमांड, टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, क्यूप्रम +9 मेडिसिन। इस रूब्रिक में लाइकोपोडियम भी है, फास्फोरस भी है। फियर ऑफ डेथ आफ्टर फॉलिंग अस्लीप, क्यूप्रम +3 मेडिसिन। फियर ऑफ सडन डेथ, क्यूप्रम +6 मेडिसिन। यह रूब्रिक भी बहुत अच्छा है। बहुत बार इस तरह के कोई रोग में, जैसे किसी के मन में है कि मुझे अटैक आ रहा है, भले वो अटैक ना हो, गैस के कारण हो, एब्डोमेन ब्लोटेड हो, तो भी उसके मन में आता है कि मेरी मौत तुरंत हो जाएगी, अचानक हो जाएगी, अचानक मैं कभी भी मर सकता हूँ। ग्रीनेस मेक्स ग्रीनेसिस ट्राइंग टू हाइड ग्रीनेस, क्यूप्रम, ओनली क्यूप्रम मेडिसिन। अपने दुखद चेहरे को छुपाना चाहता है, छुपाने की कोशिश करता है पेशेंट। हाइडिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ फियर, क्यूप्रम +9 मेडिसिन। इस रूब्रिक्स को हमने पहले कई बार पुराने वीडियो में समझा है। किकिंग इन चिल्ड्रेन, चाइल्ड बिकम्स स्टीफ एंड किक्स व्हेन कैरिड, क्यूप्रम +2 मेडिसिन। इसमें लाइकोपोडियम भी है, किक करता है। लाफिंग नर्वस, क्यूप्रम +5 मेडिसिन। बहुत बार पेशेंट आता है, अपनी आर्टिफिशियल हंसी हमारे सामने हंसता है, हमें लगता है कि यह पेशेंट नर्वस है और ज़बरदस्ती हंस रहा है। ऑब्स्टिनेट, अल्टरनेटिंग विथ माइल्डनेस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, समझाने से समझ जाते हैं, फिर बीच में ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, समझाने से भी समझ जाते हैं या अपने आप भी मान जाते हैं। ओनली क्यूप्रम मेटालिकम। वीपिंग विथ कंप्लेन ऑफ रेस्पिरेशन, क्यूप्रम +3 मेडिसिन। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में बहुत सारे पेशेंट रोते हैं। वीपिंग, डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन, क्यूप्रम +5 मेडिसिन। तो इन सारे रूब्रिक्स को समझने से हमें लगता है कि क्यूप्रम बहुत सारी मेडिसिन्स के पास से होकर के गुजर जाती है। आज हम लोग एक केस और देखेंगे। यह केस मेरे एक 2 साल पुराने परिचित मित्र का है, जिसके गले में बहुत तकलीफ़ है। शुरुआत में 2-3 बार इसने मुझसे ट्रीटमेंट लिया, परंतु फ़र्क नहीं हुआ। तो फिर इसने एमडी डॉक्टर को दिखाया। वहाँ से भी कुछ दिनों के बाद फिर मेरे पास में आया और उसने कहा कि वहाँ से जब मैं मेडिसिन लेता हूँ ठीक रहता है, फिर बीमारी वहीं की वहीं आ जाती है। आकर के उसने कहा कि फिर से मेरे गले में तकलीफ़ चालू हो गई है, गले में बहुत जलन हो रही है, अंदर सूजन भी है। ऐसे मुझे खाने पीने में कोई तकलीफ़ नहीं है, परंतु जलन बहुत होती है, जलन और सूजन बहुत ज़्यादा हो रही है। जलन तो अभी भी चालू है, अंदर में बहुत ही गरम जैसा लगता है। इन सब बातों पर और कुछ अन्य रूब्रिक्स लेकर के मैंने इस पेशेंट को पहले मेडिसिन दी थी, परंतु 2-3 बार देने पर भी मेडिसिन ने कोई काम नहीं किया था। इस बार भी पेशेंट ने यही सब बातें कही कि गले में बहुत जलन हो रहा है, सूजन भी है, खाने पीने में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो उसकी इन सब बातों को सुनकर मैं अपना रेपर्टरी वर्क करने लगा।
इस बीच में उसने अपने स्वभाव के अनुसार, मैं अपने काम में मग्न था और पेशेंट ने मुझसे फिर मजाक करना चालू कर दिया। क्या सर, आपके तो क्लिनिक में बहुत सारी अच्छी लोग आती है, आप तो बहुत एंजॉय करते होंगे। अब इन सब बातों का मेरे पास कोई आंसर था नहीं, इसलिए मैं चुपचाप अपने काम में लगा था। फिर उसने कहा कि सर आप तो बहुत एंजॉय करते होंगे, आपका तो घर भी नज़दीक है, आप तो दोपहर में चले जाते हैं, शाम को फिर मज़े करके आ जाते हैं। उसकी बातों पर मुझे भी अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, पर वह भी था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने कहना चालू किया, आप तो सर यहाँ पर कमाते भी हैं और मज़े भी करते हैं, बहुत मज़ा आता होगा सर आपको तो। एक्चुअली उसकी शूज़ की दुकान है, शोरूम है, और उसकी एज लगभग 42-43 ईयर्स होगी। फिर मैंने उससे पूछा कि ठीक है, और कुछ कहना है? नहीं सर, जो तकलीफ़ था सर वो मैंने आपको सब बता ही दिया कि तकलीफ़, गले में बहुत जलन हो रही है, मेडिसिन लिया पर कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। दिस टाइम आई हैव गिवन नक्स वोमिका 0/7 एट द इंटरवल ऑफ 2 आवर्स, रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ 2 आवर्स, और 24 घंटे के बाद ही मेडिसिन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और कुछ एक दिन के अंदर में ही उसकी ये प्रॉब्लम बहुत ही कम हो गई। और आज कम से कम 3-4 महीने बीत चुके हैं, अभी उसकी वो प्रॉब्लम रिकर नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि शायद अब नहीं होनी चाहिए। पर हम लोग का यहाँ पर मेन पर्पस है रूब्रिक्स सीखना, नए रूब्रिक्स को अप्लाई करना और उससे एक्सपीरियंस गेन करना, क्योंकि बहुत सारे केसेस 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद भी रीअपियर हो जाते हैं। और इस बार मुझे इस केस में यह भी समझ में आया कि पहले मैं क्या गलती कर रहा था। यहाँ पर पेशेंट ने अंत में ये भी कहा था कि सर बहुत ज़्यादा जलन होती है, सर बहुत सूजन है, काम करने की भी सर इच्छा नहीं होती है, लगता है कि सर बस बैठा ही रहूं, काम में मन नहीं लगता है सर। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या रूब्रिक्स बने हैं। जेस्टिंग इरोटिक, डिल्यूजन इनलार्ज्ड, बिजनेस अवर्जन 2 एंड द मेडिसिन वाज नक्स वोमिका आफ्टर रेपर्टराइजेशन। अब हम लोग रूब्रिक्स को एक एक करके समझते हैं। डिल्यूजन इनलार्ज्ड और बिजनेस अवर्जन 2, इन दोनों रूब्रिक्स को सभी डॉक्टर्स जानते हैं, इसीलिए इस पर डिस्कस करना टाइम बर्बाद करने के जैसा है। जेस्टिंग इरोटिक, इसमें पेशेंट, ये भी क्लियर है, इसमें पेशेंट बार बार मजाक करता है, जोक करता है, जेस्टिंग करता है, पर यहाँ पर इस पेशेंट का जेस्टिंग कैसा है? इरोटिक है, कामोत्तेजक है, सेक्सी है। और मैं पहले इस पेशेंट को इस सिम्टम्स को बार बार नेग्लेक्ट कर रहा था कि यह उसका नेचर है, स्वभाव है, परंतु जब यह स्वभाव, जब यह नेचर पेशेंट के डिजीज़ कंडीशन में भी साथ साथ चलती है तो हमें उसे कंसीडर करना है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे नेचर, माइंड स्टेट को हम यही इग्नोर कर देते हैं और बहुत बार फेलियर हो जाते हैं। जेस्टिंग इरोटिक को लेकर के एक बात मुझे याद आती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिखते हैं कि सर मेरे पेशेंट में यह रूब्रिक लेना है कि नहीं, यह सिम्टम लेना है कि नहीं। तो मुझे समझ में यही आता है कि यह उसका नेचर है या उसका स्वभाव है, इसे नहीं लेना है। परंतु केस टेकिंग के समय पेशेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस समय उसकी प्रेजेंट स्टेट कैसी है, उसको हमें कंसीडर करना है। अगर उसका नेचर उस समय भी साथ साथ चल रहा है तो हमें उसे कंसीडर करना है, परंतु वह PPP में हो, प्रेजेंट परसिस्टिंग प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स के अंदर आता हो। इसके अंदर नहीं आता हो तो हमें उसे इग्नोर करना है। मान लीजिए कि कोई पेशेंट बहुत जल्दी खाना पीना खाता है, या बस के या ऑटो के इंतज़ार में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाता है, या घर में किसी बात पर तुरंत गुस्सा हो जाता है, तो हमें यह सिम्टम्स नहीं लेना है। क्योंकि वही पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आता है, इम्पेशेंस वाला पेशेंट, तब
तब वह खुद हमसे आकर के बहुत बार ऐसा कहता है कि सर मेरे पीछे 2 पेशेंट है, आप उनको पहले देख लीजिए सर, मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगा अपनी बीमारी को। तो यहाँ पर वह इन पेशेंट नहीं है, उसको वह पेशेंस उसके पास में है जिसे हमें कंसीडर करना है। अगर हम इन पेशेंट लेंगे उसके नेचर के स्वभाव को तो हम फेल हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर ठीक उसका अपोजिट सिम्टम हमारे सामने आ रहा है। ठीक वैसे ही बहुत सारे पेशेंट अपनी ज़िंदगी में फास्टिडियस होते हैं, उन्हें बीमारी होती है कि सब कुछ साफ रहे, सब कुछ समय पर हो, पर वही पेशेंट जब बीमार होते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि उसकी सारी चीज़ें बिखरी हुई है, कोई सामान उसके जगह पर नहीं है, यहाँ तक कि दवा भी उसे खोजना पड़ता है कि कहाँ मैंने रख दी। तो यहाँ पर फास्टिडियस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि प्रेजेंट में वह जो जिस कंडीशन में, जिस मेंटल स्टेट में जी रहा है उसे हम कंसीडर करेंगे। इसीलिए हमारे मास्टर डॉक्टर सहगल ने PPP का मंत्र दिया है, जिसके लिए आज भी हम उनके आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि हमें केस टेकिंग के समय पता चलता है कि वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, परंतु जब हम उनसे यह पूछते हैं कि यह बीमारी कितने दिनों से है, तो वह अपने फादर या मदर की तरफ देख करके कहता है कि पापा यह बीमारी कितने दिनों से चल रही है। तो यहाँ पर हम इंटेलिजेंट नहीं लेंगे, बल्कि सिम्टम्स लेंगे, मैथमेटिक्स इनएबिलिटी टू कैलकुलेट। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स अपोजिट हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। वन थिंग मोर, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा भी कहते हैं कि सर पेशेंट में सर यह सिम्टम है कि उसे काम करते करते बीच में आराम करना पड़ता है, उसे लगता है कि मैं जैसा आराम कर लूँ। तो फिर मैं उससे कहता हूँ डॉक्टर से कि आप उससे ये पूछिए कि आराम वह क्यों करना चाहती है, थकान के कारण या किसी और कारण से, और जब वो आराम करती है तो उस समय वह क्या करती है, किस स्टेट में आ जाती है, चुपचाप आराम करती है या उसका ध्यान अभी भी काम में लगा हुआ है या किसी और बात में लगा हुआ है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे किसी व्यक्ति को स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है या उसका नेचर है, तो हमें स्पाइसी डिजायर कंसीडर नहीं करना है, बल्कि स्पाइसी फूड न मिलने पर उसका रिएक्शन क्या होता है, हमें इस चीज़ को कंसीडर करना है। यदि आपको स्पाइसी न मिले बहुत दिन तक तो आप क्या करते हैं, आपके नेचर में क्या चेंजेज आते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट जो रिएक्शन देगा वह उसका रूब्रिक बनेगा। हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर अमरिंदर सिंह पंजाब वाले, उन्होंने यह बात बहुत पहले बताई थी। इसीलिए बिगिनर्स डॉक्टर के लिए मेरी एक एडवाइस है, वो अपने मन में यह न समझे कि मुझे पूरा केस टेकिंग आता है, क्योंकि केस टेकिंग को समझते समझते बहुत टाइम पास हो जाता है जब हम एग्जैक्ट टारगेट पर हिट करते हैं। हिट द टारगेट। केस टेकिंग के बारे में भी हमें हमेशा सीखते रहना पड़ता है कि और हम अपनी केस टेकिंग को किस तरह बेटर करें और पेशेंट के अंतिम छोर तक पहुंच सके, उसके माइंड के अंदर तक पहुंच सके, जो हमारा लास्ट टारगेट होता है। मैं बार बार कहना भूल जाता हूँ, आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड वी आर डिस्कसिंग हियर about the medicine Cyprium metallicum and Nux vomica. Okay doctor, see you again very soon.